अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व हुवा यतवल्लस्सालिहीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह नेक लोगों के ज़िम्मेदार है, अल्लाह ताला नेक लोगों के मुतवल्ली है। वहुवा यतवल्लस्सालिहीन, और जिसके ज़िम्मेदार अच्छे हों वो नो टेंशन होता है, जिसके मुतवल्ली अच्छे हों वो नो टेंशन होता है, उसकी लाइफ मज़ेदार और बेहतरीन होती है। अब अगर हम लोग नेक बन जावे तो अल्लाह हमारे ज़िम्मेदार हो जावे। एक मिसाल से समझे, कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे। एक बच्चे ने कहा मैं तो हज पर जा रहा हूँ। करीब में एक चचा खड़े थे, उन्होंने कहा कि आप हज पर जा रहे हैं? तो कहा जी हाँ। आप इंडिविजुअल जा रहे हैं, टूर से जा रहे हैं? बच्चे ने कहा वो तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, तो आप पहले मक्का मुकर्रमा जाएंगे या मदीना मुनव्वरा जाएंगे? बच्चे ने कहा कि चचा ये भी मुझे नहीं मालूम। आप कहाँ रुकेंगे? कहा वो भी मुझे नहीं मालूम। बेटा आपका वीज़ा लग चुका है हज का? उसने कहा कि वो भी मुझे नहीं मालूम, नहीं पता। बोले, उन्होंने बड़े ताज्जुब से कहा कि बेटा जब आपको कुछ मालूम नहीं है तो आप हज पे कैसे जा रहे हैं? तो उस बच्चे ने एक लफ्ज़ में पूरा मसला हल कर दिया। उसने कहा चचा जान फ़िक्र न करें, मैं तो अपने अब्बू के साथ जा रहा हूँ। किसके साथ जा रहा हूँ? मेरे अब्बू के साथ। मेरे अब्बू मेरे ज़िम्मेदार है, मेरे अब्बू मेरे मुतवल्ली है, उनको सब मालूम है। इंशाअल्लाह जाऊँगा, आऊँगा, सफ़र बेहतरीन तरीक़े पर होगा, लेकिन मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, मेरे अब्बू को सब मालूम है। वहुवा यतवल्लस्सालिहीन। जिस बच्चे का बाप ज़िम्मेदार हो वो बच्चा नो टेंशन। जिन तलबा के मोहतमीम साहब ज़िम्मेदार हो वो तलबा खाने पीने की फ़िक्र से नो टेंशन, लाइट बिल की फ़िक्र से वो करेंगे इंतज़ाम खाने का, पीने का, सोने का। क्यों? ज़िम्मेदार है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला नेक लोगों के ज़िम्मेदार है। अल्लाह करें कि मैं और आप नेक हो जाएं। हमारे अकाबिरीन के पास कोई आता है ना कि हज़रत दुआ करना मेरा बच्चा हाफिज़ आलिम हो जाए, तो पहली दुआ देते हैं अल्लाह करे आपका बच्चा नेक हो जाए। असल चीज़ है नेक बनना। नेक कौन? तो फरमाया जिसकी तन्हाई पाक हो, जिसका दिल साफ़ हो, जिसका मोबाइल साफ़ हो, जिसकी तन्हाई पाक है। तन्हाई की नेकियां इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है और तन्हाइयों के गुनाह इंसान को खुदा की नज़र से गिरा देते हैं। अल्लाह के दरबार में इंसान को जो मकाम मिलता है ना, वो तन्हाइयों की वजह से मिलता है। बहुत बड़ी चीज़ है। अपना दिल भी एकदम साफ़, किसी की बुराई नहीं, और हमारा मोबाइल भी एकदम साफ़ हो। हमारे मोबाइल में कोई चीज़ नहीं ना हो। हमारा इंतकाल हो जाए तो किसी को हमारे मोबाइल में से कुछ ना मिले। हमें नेक बनना है। और एक बात समझना, जो नेक बन जाता है ना उसको पूरी दुनिया के नमाजियों की दुआ मिलती है। पूरी दुनिया के नमाजियों की, ये बहुत बड़ा जुमला है। पूरी दुनिया के नमाजी, वो नियत करें न करें, वो सोचे न सोचें, उनका इरादा हो न हो, उनकी चाहत हो न हो। अभी हमने नमाज़ पढ़ी मगरिब की, हमने सब नेक लोगों के लिए दुआएं की। अभी हमने सुन्नत पढ़ी, हमने सब नेक लोगों के लिए दुआएं की। हम क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सलामती हम पर हो और अल्लाह के नेक बंदों पर हो। अल्लाहु अकबर। जब पूरी दुनिया के नमाजियों की दुआ लेंगे नेक लोग, तो ये सलामत नहीं रहेंगे तो और कौन सलामत रहेगा? इसलिए अज़ीज़ तलबा, एक नियत करें कि इंशाअल्लाह हम नेक बनेंगे, गुनाहों से बचेंगे इंशाअल्लाह। हम किसी की गीबत नहीं करेंगे,
हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम धोखा नहीं देंगे, हम ताना नहीं देंगे। इल्म तो एक नूर है, इल्म तो एक रोशनी है, और गुनाह एक अंधेरा है। और रोशनी और अंधेरा जमा हो सकते हैं नहीं। और गुनाह की मिसाल मीठी खुजली की तरह है। वो मीठी खुजली आती है ना, तो इंसान अगर खुजाल दे तो खून शुरू हो जाता है, जलन शुरू हो जाती है, तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो गुनाह की मिसाल मीठी खुजली की तरह है। गुनाह देखने में बड़ा मीठा है, सरसब्ज़ व शादाब है, इंसान कर ले बस फिर वो अल्लाह की नज़र से गिरता है, बेचैनी शुरू होती है और अल्लाह तबारक व ताला नाराज़ होते हैं। इसीलिए पढ़ाई के ज़माने में ख़ास तौर पे अपने आप को गीबत से बचाना, ज़्यादा दोस्तियों से बचाना। हमारी दोस्ती किताब से हो, हमारी दोस्ती इल्म से हो, इल्म सीखने का एक शौक़ और एक जज्बा और एक वलवला हमारे अंदर हो, और जो सीख रहे हैं उस पर अमल हो। देखो ज़िंदगी जो बनती है ना, वो अमल से बनती है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती है, व्हाट्सएप पर भी बहुत आती है, यूट्यूब पर भी बहुत आती है, फेसबुक पर भी बहुत आती है, ट्विटर पर भी बहुत आती है, लेकिन उससे ज़िंदगी नहीं बनती। कुतुब खाने भरे पड़े हैं अच्छी बातों से। तो ज़िंदगी किससे बनती है? यूँ फरमाया कि उन अच्छी बातों पर अमल के करने से ज़िंदगी बनती है। अमल से ज़िंदगी बनती है। जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है अमल लाजिम तकमील तमन्ना के लिए। ये जो तमन्ना है ना कि मैं हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जैसा बनूँ, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसा बनूँ, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसा बनूँ, या अभी हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसा बनूँ, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब जैसा बनूँ। ये जो लोगों की तमन्ना और चाहत जो है ना, उसके लिए अमल ज़रूरी है अमल लाजिम तकमील तमन्ना के लिए। वरना सिर्फ रंगीन ख्यालात से क्या होता है? जब दिल ही बेअमल हो तो जज्बात से क्या होता है? जब ज़मीन ही बंजर हो तो बरसात से क्या होता है? असल चीज़ है अमल। इसीलिए जन्नतुल फिरदौस के लिए अमाल सालिहा को शर्त करार दिया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कि जो ईमान लाएं और नेक आमाल करें, क्योंकि नेक आमाल करता रहेगा उसके ईमान में इजाफा होता रहेगा। फिर अल्लाह क्या देगा? कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवला। इसीलिए सबसे बुनियादी चीज़, और वक्त की कदर करें, सबसे अहम चीज़। जितने हजरात ने तरक्की की है, चाहे दीनी शोबे में हो, दुनियावी शोबे में हो, हीरो में हो, क्रिकेटर में हो, जहाँ जिस शोबे में हो, जिसने तरक्की की है, जिसका नाम है, उसके इंटरव्यू में आपको ये बात मिलेगी कि उसने वक्त की कदर की है, चाहे वो दुनिया के खातिर की हो। ये जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, हम इनके इंटरव्यू देखो तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने वक्त की कदर की है। अब उन्होंने सही तरीके पर की या गलत तरीके पर की, लेकिन मेरा मकसद ये है कि वक्त की कदर करेंगे तो अल्लाह ताला हमें अपना बनाएंगे। हमारे जितने अल्लाह वाले वक्त की कदर की, बहुत बड़ी चीज़ है। गनीमत समझ ज़िंदगी की ये बहार कि आना न होगा यहाँ बार बार। एक बुज़ुर्ग के पास एक शख्स आए, कहा हज़रत आपका वक्त चाहिए, कुछ काम है? बोले नहीं, वैसे ही चाहिए, मुझे आपका वक्त चाहिए। हज़रत ने फरमाया तुझे वक्त दूंगा, एक काम कर ले, सूरज रोक ले, जितनी देर तू सूरज रोक लेगा इतनी देर का वक्त मुझसे ले ले। वो मुस्कुराया, कहने लगा हज़रत मैं सूरज तो रोक नहीं सकता। हज़रत ने फरमाया फिर मैं तुझे वक्त दे भी नहीं सकता, और जो वक्त चला जाए वो दोबारा लौट कर नहीं आता। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, मरा बेल घास खाता नहीं। हमारे अकाबिरीन ने कैसी वक्त की कदर की। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के अजल्ले शागिर्दों में से इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, बस्ती के लोग आए, हज़रत हम दूसरे गांव में रहते हैं, हमें भी कोई दर्स दो, हम भी अल्लाह से जुड़े हैं, हम भी नेक बनना चाहते हैं। हज़रत ने फरमाया मैं तो पूरा दिन पढ़ने पढ़ाने में बिज़ी हूँ, मेरे पास तो कोई वक्त ही नहीं है, मैं आपको कैसे वक्त दूँ? हज़रत हम आपके लिए तेज़ सवारी का इंतज़ाम करेंगे, ये आपका पूरा वक्त है, इसमें से देखो ये वक्त आपका थोड़ा सा बच रहा है, अगर तेज़ सवारी से आप आएँ चले जाएँ इतना वक्त बचेगा, आप अगर हमको कोई दर्स दे देंगे और अल्लाह आपका भला करेगा। कहा चलो अगर तेज़ सवारी का इंतज़ाम होता है और मेरा इतना वक्त बच रहा है तो मैं ये देने के लिए भी तैयार हूँ। वक्त दे दिया, वहाँ पढ़ाने जाने लगे। एक शागिर्द आया, हज़रत
फ़लाँ किताब आपसे पढ़नी है और बड़ी दिली तमन्ना थी, मेरा दिल चाहता था मैं आपसे पढ़ूं। उसको अपना पूरा 24 घंटे का शेड्यूल बताया, बेटा बहुत माज़रत चाहता हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं मशगूल हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं ज़रूर आपको पढ़ाता। दिल दुख टूट गया हज़रत का कि मेरे पास वक्त नहीं है, वरना इसको भी पढ़ा देता। वो नौजवान कहने लगा, हज़रत एक बात मेरे जहन में आती है, मैं थोड़ा सा तेज़ चलता हूँ, अगर आप मुनासिब समझें तो जब आप सवारी पर उस गांव में जाएंगे तो मैं सवारी पे आपके साथ चलता रहूँगा, रिटर्न में आपके साथ आ जाऊँगा, अगर इतनी देर में आप मुझे किताब पढ़ा दें तो आपका एहसान होगा। फरमाया कि बेटा अगर तेरे पास तलब है और तू तेज़ चलता है तो मैं तुझे पढ़ाने के लिए तैयार। अल्लाह अकबर कबीर। ये होती है वक्त की कदर, तब जाके बनते हैं इमाम मुहम्मद, इमाम गज़ाली, बायज़ीद बुस्तामी, जुनैद बगदादी, फ़ुज़ैल बिन इयाज़, बिशर हाफ़ी, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजशकर, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन अत्तार, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। ये सब वक्त की कदर करके बनते हैं। अल्लाह ने इनको बनाया, अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, मैं और आप अल्लाह की नज़र में। वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, हम क्या करते हैं अल्लाह को सब मालूम है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला भी हमारे साथ है। वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, अल्लाह हमें देख रहे हैं। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, अल्लाह हमारे सीनों के भेदों को जानते हैं। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो आँखों की चोरी को भी जानते हैं। यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फिस सुदूर, आप मुझसे दूर है, अल्लाह ज़्यादा करीब है। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, हमारे साथ किरामन कातिबीन मौजूद है। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। दो तबक़े होंगे, इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फ़ुज्जार लफ़ी जहीम। हिसाब किताब का दिन आने वाला है, तराजू कायम होगा। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। ज़र्रा बराबर नेकी करेंगे वो भी देख लेंगे। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा, और ज़र्रा बराबर बुराई करेंगे वो भी देख लेंगे। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। आज मौका है अल्लाह के बनने का, ये अभी वक्त है। बहुत से तलबा सोचते हैं कि हम बाद में अल्लाह के नेक बन जाएंगे, बाद में अमल करेंगे। बाद में नहीं, बाद वाले तो अक्सर ज़ाये हो गए। बात करते करते तो कईयों के जनाजे उड़ गए और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह 13 साल की उम्र में इमाम शाफ़ी बन गए थे। दरस कुरान देना शुरू कर दिया था। मेहनत 8 साल से शुरू होगी तो 13 साल में इंसान अल्लाह वाला बनेगा, और मेहनत 45 में शुरू करेगा तो 50 में अल्लाह वाला बनेगा। अभी तो माशाअल्लाह आप लोग तो कितने नाबालिग होंगे, कितने बालिग होंगे तो अभी अभी हुए हैं, गुनाह भी कम है। बहुत अच्छा मौका है अल्लाह वाले बनने का। अल्लाह वाले बनने के लिए कोई उम्र की क़ैद नहीं है। हज़रत ख्वाजा मासूम अलैहि रहमा मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल की उम्र में खिलाफत दे दी थी, ऐसे ही दे दी थी। कुछ बात होगी, कुछ देखा होगा, दिल की दुनिया उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत से आबाद की थी। एक आध बात सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। उंदलुस के एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे, इब्ने मुखल्लद रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे। उनको पता चला कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में तशरीफ़ फरमाए। बगदाद में चलो हदीस शरीफ का इल्म हासिल करके आते हैं। यहाँ आए तो पता चला कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह तो नज़र कैद है। हुकूमत ने इनको एक कमरे में बंद कर दिया है, वो किसी को दर्स दे नहीं सकते। तो उस ज़माने में तो पैदल सफ़र, ऊँट पे, घोड़े पे, खच्चर पे, कहाँ उंदलुस कहाँ बगदाद। तो दिल टूट गया, दिल रोने लगा। अल्लाह में तो हदीस शरीफ का इल्म हासिल करने के लिए आया था। हमारी तरह थोड़ी होता था, फैसिलिटी होती थी, मदरसे होते थे, खाने का निज़ाम होता था, हमें कोई ज़ात का टेंशन नहीं होता था। माँ बाप भी तैयार, असातिज़ा भी पढ़ाने के लिए तैयार, सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत होती थी। वहाँ तो सब करना पड़ता था, सारा इंतज़ाम करना पड़ता था। आँख में आंसू आ गए, रोने लगे, तड़पने लगे, अल्लाह मैं अब क्या करूँ, कैसे इंतज़ाम करूँ। फ़कीराना लिबास पहना, कपड़े फटे हुए, एक हाथ में लकड़ी ली और एक हाथ में कशकोल लिया। एक हाथ में लकड़ी ली और एक हाथ में कशकोल लिया और चलने लगे।
इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के घर के पास पहुँचे और आवाज़ लगाई, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, मैं फ़कीर हूँ, मुझे कुछ दो, इसका अजर अल्लाह आपको देगा। उस ज़माने में फ़कीर इस तरह सदा लगाते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकले और कुछ पैसे उनके कशकोल में डालने लगे। तो रोने जैसे हो गए कि हज़रत मेरी बात सुने, मैं दिरहम और दनानीर का तालिब नहीं हूँ, मैं हदीस शरीफ का इल्म हासिल करने के लिए अंदलुस से आपके पास आया हुआ हूँ और मैं बड़ी उम्मीद के साथ आया था। बेटा आपको पता है कि मुझे हुकूमत ने नज़र कैद कर रखा है। हज़रत पता तो है, लेकिन मैं बड़ी उम्मीद के साथ आया हूँ, मैं किराए पे मकान ले लूँगा, अगर आप मुझ पे करम कर दें। क्या करूँ बेटा आप बताइए, मैं रोज़ाना आपके दर पर फ़कीराना लिबास पहन के आ जाया करूँगा, जितनी देर में फ़कीर को कुछ देते हैं इतनी देर में कुछ हदीस शरीफ आप मुझे सुना दिया करना, मैं उसको याद कर लिया करूँगा, यूँ मैं इल्म हासिल कर लिया करूँगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तलब देखी, उसको इजाज़त दे दी। 1 साल तक वो इस तरह आते हैं, फ़कीराना लिबास पहनते हैं, सदा लगाते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बाहर तशरीफ़ लाते हैं और उनको हदीस शरीफ सुनाते हैं। उसके बाद 1 साल तक बड़ी मेहनत की, बड़ी जाँ फशानी की और वो अपने मुल्क लौटे अंदलुस, और वक्त के सबसे बड़े मुहद्दिस गुज़रे इब्ने मुखल्लद रहमतुल्लाह अलैह। तो जब मेहनत की जाती है ना, अल्लाह को अपनी तलब दिखाई जाती है ना, देखो हम तालिब इल्म हैं, अभी के दौर में माँ बाप तालिब इल्म होते हैं उनको तलब होती है, बच्चों को पढ़ाने भेजते, हमें तालिब इल्म बनना है। अच्छा, मदरसे को मादर इल्मी कहते हैं या पिदर इल्मी कहते हैं? बोलो ना भाई, मादर इल्मी बोलते हैं ना? आप मेरी बात तो समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं ना? मादर इल्मी कहते हैं। क्यों? बच्चा माँ के पेट में बनता है, बाप के पेट में नहीं बनता है, तो ये बनने की जगह है। और माँ के पेट से कोई गलत बनकर निकले तो। एक बहुत बड़े शेखुल हदीस साहब के पास में गया, मैं कहा हज़रत कुछ नसीहत करें। मुझे कहा कि बेटा अभी तो वक्त नहीं है और आप बेवक्त आ गए हो, चलो जाओ। एक बात कह देता हूँ, इतनी ज़बरदस्त बात कही उन्होंने, जाओ जाओ अपने मेज़बान को कभी भी तकलीफ़ मत पहुँचाना। बोले अरे क्या बोला? अपने मेज़बान को कभी भी तकलीफ़, यानी आप मेहमान हो और प्यारे नबी आपके मेज़बान हैं, कोई ऐसा काम न करना जिससे आपके मेज़बान को तकलीफ़ पहुँचा। अल्लाह, उस वक्त एहसास हुआ कि कितनी बड़ी नसीहत की। और हमेशा अदब करना, क्लास का अदब, टिपाई का अदब, बच्चों का अदब। आपको कुछ ना आता हो तो कोई बात नहीं, आप कुन जहन अगर हो तो कोई बात, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। किसी को जहीन बनाना, किसी को कुन जहन बनाना। किसी को ताना ना दे कि आप तो कुन जहन है, वो ताना डायरेक्ट अल्लाह की तरफ जाएगा कि अल्लाह मुझे पूछे बगैर आपने इसको क्यों कुन जहन बनाया। बहुत से हमारे अकाबिरीन ऐसे कुन जहन थे, बाद में अल्लाह ने उनसे बड़ा काम लिया। तो असल तो है अंदर की तलब। तो नीयत करें इंशाअल्लाह कि यहाँ हम गुनाहों से बचेंगे, अपने वक्त को वसूल करेंगे और फ्री वक्त में कुछ अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, नमाज ध्यान से पढ़ी जाए, जो नमाज़ पढ़ते हैं ना क्वालिटी वाली पढ़ी जाए। नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोक देती। और नमाज से पहले आप अज़ान और इकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है। माशाअल्लाह आप तलबा है, पहले से आ जाते हैं, 2-4 मिनट दुआ कर लें, हाथ उठा लें और अल्लाह ताला से कहें कि प्यारे अल्लाह, ये बारबाडोस के इस इदारे में मैं आपको ढूंढता ढूंढता आ गया हूँ, आपको तलाश करता करता आ गया हूँ, आपको लेने के लिए आया हूँ, मैं आपसे सुलह करने के लिए आया, ये दिल की तार आपसे जोड़ने के लिए आया। मैं इसलिए आया हूँ कि मैं भी आपसे जुड़ूँ और आपके बिछड़े हुए बंदों को भी आपसे जोड़ूँ, एक जज्बे के साथ आया हूँ। अगर यहाँ रहकर भी मुझे अल्लाह आपकी मोहब्बत न मिले तो फिर मुझे आपकी मोहब्बत कहाँ मिलेगी। मुझे कुछ बना दीजिए, मुझसे भी कुछ काम ले लीजिए। मैं पूरी दुनिया में जा कर के आपके बिछड़े हुए बंदों को आपसे जोड़ना चाहता हूँ। मेरे पास सलाहियत नहीं है, मैं अनपढ़ जाहिल आदमी हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा गंवार और लाचार, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे पास सलाहियत नहीं है। सुना है जब आप काम लेना चाहते हैं आप सलाहियत नहीं देखते, आप काम ले लिया करते, आप काबिलियत नहीं देखते। अल्लाह के यहाँ काबिलियत शर्त नहीं है, कबूलियत शर्त। काबिलियत शर्त नहीं है, कबूलियत शर्त। एक बच्ची की रुखसती हो रही थी, सारी सहेलियों ने उसकी तारीफ़ की, तो अच्छी लगती है, तो बड़ी अच्छी है, तेरी मेहंदी अच्छी है, तेरे कपड़े अच्छे हैं, तो वो रोने लगी। उसकी माँ ने सबको डांटा
कि आज मेरी बेटी ससुराल जा रही है, तुम रुला रहे हो उसको? तो बेटी ने कहा कि अम्मी ये लोग मुझे नहीं रुला रहे, ये तो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। तो बेटी फिर तू क्यों रहती है? अम्मी इनके अच्छा कहने से क्या हो जाता, वो रात में मेरा शोहर कहे ना तू अच्छी है तब मैं अच्छी हूँ, मेरी नज़र इन पर नहीं है, मेरी नज़र तो मेरे शोहर पर है। हाँ, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी नज़र लोगों पे नहीं होती। लोग तारीफ़ कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उनके लिए मदहोज़म बराबर होती है। तारीफ़ करनी हो तारीफ़ करें, बुराई करनी हो बुराई करें। दुनिया वाले कभी साथ दे देते हैं, कभी साथ छोड़ देते हैं। ज़िंदगी एक सफ़र है, चलते रहो, उतार चढ़ाव तो आएंगे, बस गियर बदलते रहो, बस गियर बदलते रहो। तो खाली आखिरी बात आपको सुनाऊं, अदब करना। अदब से ही इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो तो हैवान है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अल्लाह की मोहब्बत के तमाम रास्ते जो तय होते हैं वो अदब से ही तय होते हैं। अदब, हर चीज़ में अदब। अदब करने वाला बहुत आगे निकल जाता है। अल्लाह वाले क्या करते हैं, सुबह चलते हैं, शाम चलते हैं, इश्क वाले मुदाम चलते हैं, चलती है पीछे इनके दुनिया जैसे कि ग़ुलाम चलते हैं। क्यों? इन्होंने अपने दिल को अल्लाह के हवाले किया, अल्लाह ने सब दिल वालों को इनके हवाले कर दिया। ए इंसान, अगर तू मेरा तो फलक भी तेरा, ज़मीं भी तेरी, सब कुछ तेरा, लेकिन याद रख अगर तू नहीं मेरा तो फिर कुछ नहीं तेरा। ए इंसान, न तू ज़मीं के लिए है न तू आसमां के लिए है, ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु ला, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। आप लोग साथ में रहते हो ना बच्चों, किसी की कोई चीज़ इस्तेमाल मत करना, किसी को पूछे बगैर, इसका तकिया ले लूँ, ये ले लूँ, नहीं नहीं, मेरा दोस्ती है ना, मेरे पास जो है मैं उसी पे खुश हूँ, बस मुझे जो भी ज़रूरत होगी मैं अल्लाह से कहूँ, किसी की कोई चीज़ ना लेना, किसी के ऐप ना देखना कि यार ये अच्छा लड़का नहीं है, ये ऐसा करता है वैसा करता है। तुम में से किससे अल्लाह काम लेगा पता नहीं। मेरा आंखों देखा वाक़या है, अरबी अव्वल में मेरे सामने एक बच्चा बैठता था, लोग उसको बम्बई का टपोरी कहते थे, और वो गाने गाता रहता था चालू तकरार में। कितनी बुरी चीज़ है, कितनी फहश चीज़ है, गाने गाता रहता था, उसको कुछ पता नहीं था। अरबी सोम तक उसका यही हाल चला। अरबी सोम में वो एक बुजुर्ग से बैत हुआ। मैं जुमा के दिन आया तो मैंने देखा उसकी कुछ कैफियत बदली हुई है। मैंने पूछा कि भाई क्या बात है? कहने लगा वो अल्लाह वाले के पास गया था, उसके हाथ में हाथ देकर तौबा की है कि गुनाह नहीं करूँगा बस। हो, गुनाह न करे वो तो अल्लाह वाले हो जाते हैं। इन्ना उलिया ओहो इल्लल मुत्तक़ून, उसके वली तो वही होते हैं जो मुत्तकी होते हैं। उसके बाद उसने जो तरक्की की, ओह क्या तरक्की! उसके बाद उसने इफ्ता किया। मुफ्ती साहब, रात में वो 12 बजे मुसल्ले पे बैठता था, 4 बजे क्लास के साथी आके उसको उठाते थे, भाई अब तो सो जा। क्या करता है तू? मुराकबा करता था। क्लास में नींद नहीं निकालता था, तकरार कराता था, अरबी में पर्चे लिखता था, 1 से 5 में उसका नंबर आता था, उसको बोले कौन? वो तो नींद भी नहीं निकाल रहा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तू क्या करता है? तो चूँकि वो भी नक्शबंदिया सिलसिले से जुड़ा था, हम भी जुड़े हुए थे, उसने मुझे कहा, चूँकि हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात थे, कहने लगा साकिब मैं अल्लाह की याद में बैठा हूँ, मुझे बड़ी मज़ा आती है, आँख खोलने को जी नहीं करता। बातें हो रही होती है अल्लाह से, कभी कभार मेरे दिल से इतनी ज़ोर से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आती है, इतनी ज़ोर से कि मैं दिल ऐसे पकड़ के बैठ जाता हूँ और कभी कपड़ा बांध देता हूँ बेटा। हाँ, वैसे नक्शबंदिया सिलसिले में 35 सबक है। पहला सबक कल्ब का है, जब कल्ब जारी होता है तो दूसरा सबक रूह का दिया जाता है, तीसरा सबक सिर का है, चौथा खफ़ी का है, पाँचवां अख्फ़ा का है, छठा नफ्स का है, सातवां सुल्तानुल अस्कार है, फिर 2 सबक तहलील के हैं और 26 सबक गौर व फ़िक्र के। जो ये 35 असबाक पूरे करता है अल्लाह उससे आलमी तौर पे काम लेता है। हमारे अकाबिरीन के अक्सरों के कितनों के असबाक पूरे हुए, जैसे अरबी अव्वल है, अरबी दो में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का इश्क, अल्लाह की याद। कहने लगा साकिब
मैं अल्लाह की याद में बैठता हूँ ना, मेरी अजीब कैफियत हो जाती। कुछ वक्त पहले मैंने उसको पूछा, क्लास का साथी था, कि तेरा कौन सा सबक चल रहा है? कहने लगा वो जाने देना। मैंने कहा नहीं, कौन सा चल रहा है? कहने लगा मेरा 10वां सबक चल रहा है। अल्लाह अकबर। एक 10 साल से एक बुजुर्ग की सोहबत में, 10 साल से पढ़ा भी रहा है, उनकी सोहबत भी उठा रहा है। और आज अगर कोई मुझे कहे कि मौलाना नौजवानों में से आपको क्या लगता है कौन अल्लाह की मोहब्बत में आगे, तो शायद मैं उसको नंबर दे दूं। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था अरबी सोम तक कि यह आदमी इतना आगे जाएगा। इसके लिए हमें पता नहीं है कौन आगे जाएगा, किससे अल्लाह काम लेगा। कभी भी किसी को हकीर न समझना। सबसे जलील अगर कोई हो तो मैं हूँ। ठीक है, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। यह आपकी मेहनत से पढ़ाई करने का वक्त है, और एक जज्बा, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के दीन का काम करूँगा पूरी दुनिया में जाकर के। कौन लेगा काम? अल्लाह लेगा। किससे कहूँगा? अल्लाह से कहूँगा। फिर क्या होगा? अल्लाह का काम करूँगा इंशाअल्लाह। और कैसे करूँगा? तो छोटा बन के करूँगा। एक होता है बड़ा बन के काम करना, एक होता है छोटा बन के करना। बड़ा बन के करता है खुदा की नज़र से गिर जाता है। छोटा बन के, मैं कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं, अल्लाह सब कुछ और अल्लाह ही से सब कुछ। सब कुछ करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। रब्बना तेरी पनाह, सब तू ही तू, बाकी सब फना। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या नाम है इस इदारे का? हाँ, मरकज़ दावतुल हक़। अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से माला माल फरमाए। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। ज़रा लाइट बंद कर दीजिए 1-2 मिनट के। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह कमा युहिब्बु व यर्ज़ा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, रहीम मौला करीम आका, अल्लाह ज़ाहिर में हम आपके बंदे हैं, लेकिन बातिन में हम निहायत ही गंदे हैं। साफ़ सुथरे लिबास में गंदा दिल छुपाए हुए हैं। ये चेहरा जिस पर लोगों की नज़र होती है, इसे कई दफ़ा साफ़ करते हैं, साफ़ रखते हैं, मगर ये दिल जिस पर आपकी नज़र होती है, अल्लाह हमने इसे गंदा कर रखा है। मेरे मालिक, हमारे इस जुर्म अज़ीम को मुआफ़ फरमा। बारी ताला, वैसे तो ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं, ये ज़ुबान सवाल करने के काबिल नहीं, लेकिन आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे न कहें तो किससे कहें। हम अल्लाह आप ही को कहते हैं, हम सजदा आप ही के सामने करते हैं। हमने ये तय कर लिया है कि हमारी ये पेशानी आपके अलावा किसी और के सामने नहीं झुकेगी। करीम रब माफ़ कर दीजिए, करीम रब माफ़ कर दीजिए, करीम रब माफ़ कर दीजिए। अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। हमने देखा हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। एक माँ के 5-6 बच्चे होते हैं। जो बच्चा सबसे गंदा होता है, माँ उसे सबसे पहले नहलाती है, गुस्ल कराती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, खुशबू लगाती है, सीने से लगा लेती है। अल्लाह, आपके बंदे तो बहुत हैं, उनमें हम सबसे गंदे हैं। मेरे मालिक, आप हमें गुस्ल तौबा करा दीजिए, तक़वे का लिबास पहना दीजिए, अपनी मोहब्बत की खुशबू लगा दीजिए। है अल्लाह, ये जवान तलबा, ये इनके माँ बाप के साथ रहने का वक्त था, उनकी मोहब्बत का वक्त था, उनके आगोश में रहने का वक्त था, ये खेलने कूदने का वक्त था। अल्लाह, इस वक्त को फारिग करके ये तलबा आपके दर पे आके पढ़ चुके हैं। ये आपको लेने के लिए आए, ये आपको लेने के लिए आए, ये आपको ढूंढते ढूंढते आ गए हैं, ये आपको तलाश करते करते आ गए हैं। इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। इनके घर में जब कभी अच्छा खाना बनता होगा, कोई मीठी चीज़ बनती होगी, इनकी माँ कभी नहीं खाती होगी। शोहर कहता भी होगा खा ले खा ले, वो कहती होगी मुझे मेरे बच्चे की याद आती है, वो नहीं तो मैं नहीं खा सकती। अरे अभी खा ले, जब तेरा बेटा आए तो दोबारा बना लेना। नहीं नहीं, आप खा लीजिए, जब वो आएगा तब उसके साथ हम बना करके खाएंगे मीठी चीज़। अल्लाह, छुट्टी के बाद के वो दिन भी बहुत अच्छी तरीके पे याद है, जब आखिरी दिन होता है, दूसरे दिन मदरसा शुरू होने वाला होता है। अब्बू तो कभी सो जाते हैं, लेकिन अम्मी बार 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 अपने बच्चे को देखती रहती है, तकती रहती है। कभी शोहर कहता भी है सो जाना, वो कहती है ना ना ना, मुझे जी भर के देख लेने दो, कल को मेरा लख्ते जिगर मदरसे में चला जाएगा, मेरी नज़र से दूर हो जाएगा। रोते रोते उसके कपड़े इस्त्री करती है, प्रेस करती है।
अल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ माँ बाप भेजते हैं, ये उम्मीद लगाते हैं हम तो गुनहगार हैं, शायद इसकी नेकी पर अल्लाह हमें भी बख्श देंगे। कहीं ऐसा ना हो क़यामत का दिन हो, हिसाब किताब चल रहा हो, हमारे माँ बाप हमारे सामने हो, चल अभी रुक, अभी देख बच्चे का नाम आमाल खुलेगा, इसकी बरकत से शायद अल्लाह हमें भी बख्श दे। नाम आमाल में आवे कि मदरसे में फ़लाँ वक्त तूने ग़ीबत की थी, फ़लाँ वक्त तूने बदनज़री की थी। कहीं ऐसा ना हो अब्बू हमारा दामन पकड़ ले, बेटा मैं कर्ज़ा ला के तुझे पैसे देता था, तूने ये क्या किया। कहीं हमारे अम्मी हमारा दामन ना पकड़ ले, बेटा तेरे अब्बू से काम नहीं होता था, वो चाहते तो तुझे कहीं नौकरी पर लगाते, घर अच्छी तरीके पे चलता, उम्मीद लगाए बैठे थे, बेटा तूने ये क्या किया। कहीं बहन ये न कह दे कि भाई भाई सब भाई अपनी बहन के साथ शाम को खेलते थे, मैं ट्यूशन से आती थी, मुझे भी तेरी याद आती थी, मैं कहती थी अम्मी अम्मी मेरा भाई कहाँ चला गया, आप उससे नाराज़ हैं, अब्बू उससे नाराज़ है, उसको मदरसे में भेज दिया है। उस वक्त अम्मी कहती थी कि हम तो जाहिल हैं, तेरा भाई बड़ा आलिम बनेगा, अल्लाह वाला बनेगा, नेक बनेगा, हमारे लिए दुआएं करेगा। बेटा तू ये क्या करके आया। अल्लाह हम इकरारी मुजरिम है, ज़िंदगी गुनाहों में और गफलतों में गुजारती है। जिसको आलम में काम करना हो वो तो ऐसी वक्त ज़ाया नहीं करते, वो तो ऐसी गफलत में ज़िंदगी नहीं गुजारते। कितने अल्लाह वाले पढ़ाई के ज़माने में उनके पास खाने पीने को नहीं था, आज 25-25 साल से उनका एक हज नहीं छूट रहा है। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अल्लाह अल्लाह गुनाह नहीं छूट रहे, वो वक्त कब आएगा जब हम आपके हो जाए, आपको राज़ी कर ले, तक़वे वाली हमारी ज़िंदगी हो जाए। एक बाप अपने मदरसे में आता है, मदरसे में दाखिल होते ही एक बच्चे को कहता है बेटा यहाँ मेरे बेटे ज़ैद को बुला कर ला, अरबी दोम में पढ़ता है। वो दौड़ता दौड़ता जाता है, उस बाप को नहीं पता कि जिस बच्चे को तूने अपने बेटे को बुलाने के लिए भेजा है वो यतीम बच्चा है, उसके अब्बू नहीं। गेट में आते ही कहता है तू मेरे बेटे ज़ैद को जानता है, उसको कह तेरे अब्बू आए हैं। वो जाता है कहता है ज़ैद ज़ैद ज़ैद, कजी तेरा अब्बू आए हैं। वो एकदम दौड़ता दौड़ता उछलता कूदता आता है, ये भी पीछे पीछे आता है कि मेरे तो अब्बू है नहीं, देखूं बाप बेटे की राज़ो नियाज़ कैसी होती है। अब्बू उसको प्रेस वाले कपड़े देते हैं, नाश्ते का एक थैला देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, कहते तेरी माँ तुझे बड़ा याद करती है, तेरे लिए दुआएं करती है। उसके बाद ये बच्चा सब मंज़र देखता है, फिर जेब में से पैसे निकाल के उसके जेब में रख देते हैं। ये देखकर उसकी आंखें आंसू बहाती है, ए काश मेरा भी बाप होता, आज मुझे मिलने के लिए आता, नाश्ता ले आता। अल्लाह अजीब अजीब किस्म से लोग परेशान हैं, आपने हमें अच्छी हालत में रखा। आसपास के बच्चे सताते होंगे ना, हमारे माँ बाप फ़ख्र करते होंगे तुम्हारे बच्चे नाफरमान हैं, हमारे बच्चे जब छुट्टियों में आते हमारे पैर दबाते, पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ते। अल्लाह इस मदरसे को, ये दावतुल हक़ को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से माला माल फरमा। हज़रत मुफ्ती साहब से अल्लाह खूब दीन का काम ले लीजिए, इनकी बरकत से पूरे आलम वालों को हिदायत अता फरमा, उसके आसानी वाले रास्ते अल्लाह इनके लिए मुहैया फरमा, आलमगीर हिदायत का ज़रिया फरमा, रिजाल कार यहाँ से तैयार फरमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फ़ुक़हा, वाइज़ीन, अहलुल्लाह, मशाइख़ और साहिब निस्बत अकाबिरीन यहाँ से पैदा फरमा। इनमें से एक एक बच्चे को कबूल कर ले, एक को भी ज़ाया न फरमा, एक को भी महरूम न फरमा। ऐ अल्लाह इसको और फैला दे, इसकी शाखों को पूरी दुनिया में कायम कर दे, इसको तबलीग का, खानका का, इल्म का, रिफ़ाई कामों का इसको मरकज़ बना दे। और अल्लाह जितने बच्चे भी यहाँ आए सबको हिदायत अता फ़रमा, जो यहाँ आए सबको हिदायत अता फ़रमा। रब्ब करीम आखिरी गुजारिश ये है, एक मोहब्बत की नज़र हम पे डाल दीजिए। तेरी एक नज़र की बात है,
मेरी ज़िंदगी का सवाल है, एक मोहब्बत की नज़र डाल दीजिए, रहमत की रस्सी डालकर अपनी तरफ खींच ले। इल्म इलाही के साथ नूर इलाही और इल्म नबूवत के साथ नूर नबूवत अता फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो, अपने फ़ضल से मुआफ़ फरमा। इस मजलिस के फैज़ को ता क़यामत खूब आम व ताम फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।